हालेलुया। तो हम लगातार बहुत कुछ सीख रहे हैं, जीवन को बदलने वाली बातें जो हमें बदलती हैं। तो आज भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो आइए हम लोग आज के वचन में चलते हैं। हम निकालते हैं रोमियो की पुस्तक और इसका 12 अध्याय और इसकी दूसरी आयत से हम लोग पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वचन कह रहा है कि इस संसार के जैसे, यानी ये संसार जैसा है, इस संसार के जैसे तुम मत बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पर एवरी संडे आना, आपका बैठना, ये एक अनुभव को दिखाता है। परमेश्वर का असीम प्रेम, परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह और उसका वचन जो हमें बदलता है। परमेश्वर की इतनी बड़ी ये जो बाइबल है, इसको हम एक दिन में नहीं सीख सकते। इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए हमें अनुभव में आना पड़ता है। हम एक संडे आते हैं तो बहुत कुछ सीख के जाते हैं, दूसरे संडे आते हैं तो बहुत कुछ सीख के जाते हैं, तीसरे संडे आते हैं तो बहुत कुछ सीख के चले जाते हैं। और हम पुराने ना हो जाएं, इसलिए परमेश्वर का जो वचन है हमें प्रतिदिन क्या करता है, नया और नया और नया करता चलता है। यानी हमारे जीवन में प्रभु का वचन जैसे जैसे हम सीखते हैं, नई बातें, नए उदाहरण, नई सीख और नया एक फ्यूचर लेकर के आता है। इसलिए प्रभु अनुभव में लाना चाहते हैं हर एक व्यक्ति को। किस में लाना चाहते हैं? अनुभव में। यानी तुम मेरे साथ बैठो, मैं क्या करूंगा, तुम्हें गुण और भेद भरी बातें क्या करूंगा, सिखाऊंगा। और ये जो गुण और भेद भरी बातें होती हैं, ये हम बुद्धि से नहीं सीख सकते, परमेश्वर के साथ बैठकर ही सीख सकते हैं। वचन में ऐसा कुछ लिखा है कि तुम अपनी बुद्धि से एक बाल को भी उजला और काला नहीं कर सकते। यानी आपके पास वो समझ नहीं है कि तुम किसी को बदल सको। पर पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है ना, वो हमें सब चीजें सिखाता है। और पवित्र आत्मा के माध्यम से ही हम बहुत कुछ दिन प्रतिदिन सीखते हैं और नए और नए और नए होते चले जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये जो बार बार आने का जो अनुभव है, ये हमें नया बना रहा होता है। इसलिए तो लिखा है वचन के अंदर कि इस संसार के जैसे तो मत बनो। यानी संसार के रंग में अगर आप ढले हुए हो तो आप अपने आप से नहीं बदल सकते। अगर आपको कोई बदल सकता है तो वो परमेश्वर बदल सकता है, उसका लहू बदल सकता है, उसकी शिक्षा आपको बदल सकती है। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यानी निरंतर निरंतर परमेश्वर के साथ बैठने से क्या होता है, आपका नवीनीकरण होता है। आप कोई जूस पीते हैं ना, डिटॉक्स करता है बॉडी को। क्यों पीते हो? आप कोई जूस पीते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी लेते होंगे, अंदर गंदगी हो जाती है, तो आप क्या करते हो,
बॉडी को जो डिटॉक्स करता है, वो आप पदार्थ खाते हो या जूस पीते हो तो आपके अंदर में, आपके ब्लड में जो बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है ना, वो निकलना शुरू हो जाती है। और वो भी एक बार में नहीं जाती, उसको कई दिन, कई लगातार महीने आप खाते हो, तब जाकर आपको अपनी बॉडी में जो है इंप्रूवमेंट नजर आता है। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो भी ऐसा ही है। आप एक बार आने से, सुनने से आप बदल नहीं सकते। आप लगातार जब उसके साथ संगति करते हैं, बैठते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर आपकी बॉडी को, आपके मन को, आपकी विचारधारा को डिटॉक्स करना शुरू कर देता है और आपको नया और नया और नया बनाता है। हालेलुया। क्योंकि जानते हैं परमेश्वर की जो योजनाएं हैं आपके लिए हल्की फुल्की नहीं हैं। मां के गर्भ से आपके लिए योजनाएं हैं। और वचन क्या कहता है? यिर्मयाह की पुस्तक उसके जो है 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? वचन कुछ ऐसा कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की ही नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वह हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में यानी पहले प्रभु ने नहीं कहा कि मैं पहले पूरी करूंगा। प्रभु का वचन कह रहा है मैं अंत में क्या करूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा। अब ये अंत में वर्ड क्यों आया कि अंत में प्रभु पूरा करेंगे, पहले पूरा क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है कि पूरा ये नहीं कर रहे हैं पहले? प्रभु चाहे तो पहले दिन आपको फलवंत कर सकते हैं, दूसरे दिन फलवंत कर सकते हैं, तीसरे दिन फलवंत कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। इसका मतलब ये हो जाता है प्रभु ने आपके लिए कोई समय ठहराया हुआ है और उस समय के लिए आपको ठहरे रहना है, क्योंकि प्रभु की योजनाएं आपके लिए हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, यानी लाभ की है। हालेलुया। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक माँ जब गर्भवती होती है, जब गर्भ धारण करती है, तो कितने महीने का गर्भ होता है? 9 महीने का गर्भ होता है। और ये जो 9 महीने का जो गर्भ होता है, माँ इसमें अपना बहुत ध्यान रखती है, अपने होने वाले बच्चे का भी और अपना भी। वो बहुत ध्यान से सीढ़ी चढ़ेगी, ध्यान से सीढ़ी उतरेगी, कुछ गलत नहीं खाएगी, गलत तरीके से नहीं सोएगी, गलत तरीके से कोई भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे की चिंता है। और वो जो 9 महीने का टाइम है, 9 महीने बाद बच्चा जन्म लेता है। अब जरा सोचो, अगर बच्चा 9 महीने से पहले अगर जन्म ले ले, 2 महीने पहले यानी 7वें महीने में जन्म ले ले या 6ठे महीने में जन्म ले ले, तो बच्चे का क्या होगा? वो आधा अधूरा पैदा होगा, यानी अभी वो कंप्लीट बच्चा बना नहीं है माँ के गर्भ में, अभी वो तैयार नहीं है। और क्या हुआ है? वो अभी समय से पहले उसने क्या किया? जन्म ले लिया है। इसलिए हो सकता है उसका भी ब्रेन सही से नहीं बना है, अभी उसके हाथ पैर ठीक से बने नहीं हैं, अभी उसकी विचारधारा ठीक से बनी नहीं है, अभी उसकी आंखें नहीं बनी है, उसकी नाक नहीं बनी है, उसके कान नहीं बने हैं। और बच्चा जब पैदा होगा ना, तो उसमें कोई ना कोई कमी पाई जाएगी। हालेलुया। जब एक माँ घबराती है कि मेरा बच्चा समय से पहले जन्म ना ले ले, क्योंकि अगर वो समय से जब पहले जन्म लेगा तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, वैसे ही तो हमारा परमेश्वर भी है। वो कैसे समय से पहले आपको जन्म दे दे कि आप जो है आत्मा में जन्म ले चुके हो। अभी तो तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है जन्म लेने का, अभी तो तुमने मेरे साथ बैठना शुरू नहीं किया है,
अभी तुमने मेरे साथ सीखना शुरू नहीं किया है, मैं कैसे कह दूं कि तुम जो है एक मसीह व्यक्ति हो, क्योंकि अभी तुम्हें मेरे साथ बैठना अवश्य है। हालेलुया, बात समझ आ रही है? ठीक वैसे ही आज प्रभु जो है ना आपके लिए योजनाएं बनाता है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की योजना है, और प्रभु चाहता है कि मेरे पास मेरे बच्चे आए, बैठें, समय निकालें और मुझसे सीखें। कई बार चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, और जब नए लोग आते हैं तो मुझसे आकर कहते हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और जब प्रार्थना करता हूँ तो मुझसे कहते हैं, भैया मेरा ये काम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, विश्वास करो, आपका ये काम होगा, प्रभु करेंगे, विश्वास करोगे तो। भैया कितने समय चर्च आना पड़ेगा? मुझसे सवाल करते हैं। 2 संडे, 4 संडे, 11 संडे, 21 संडे। अब बात सोचो, मैं उनको कैसे जवाब दे दूं कि आप 11 संडे आओ, या 21 संडे आओ, या 40 संडे आओ, या आज ही आपका काम हो गया है। प्रभु जो है ना कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगा। अगर सोचिए आज ही आप पहली बार आए और पहली बार में ही आपके जीवन में काम हो गया, तो आप अगली बार नहीं आओगे। समझ रहे हैं? इसलिए कई बार जब मेरे पास लोग आते हैं ना प्रार्थना कराने, किसी के ऊपर कोई भी परेशानी है, कोई दुष्ट आत्मा है, तो मैं प्रार्थना ना पहले ही प्रभु से करता हूँ, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस समय ना इसको छू ले, पर आधा ही छूना, इसको पूरा मत छूना। और मैं उसका ना आधा ही भूत निकालता हूँ, पूरा भूत नहीं निकालता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर पूरा भूत निकल गया तो ये अगले दिन नजर नहीं आएगा। और परमेश्वर की जो योजना इसके साथ है, तो समय से पहले जन्म ले लेगा तो ये कहीं ना कहीं आधा अधूरा जन्म लेगा, पर प्रभु की योजना इसके जीवन में इसको सिद्ध करने की है। इसके लिए जो योजना है वो हानि की नहीं है, वरन लाभ की है। प्रभु जल्दबाजी नहीं करेगा। वो इसलिए जो है जिनको चुन लेता है, जिनसे प्यार करता है, उनको जल्दी से आशीष नहीं देता, उनको रोके रखता है कि अभी रुक जाओ। इसीलिए तो जब आप चर्च में आते हैं ना, तो हम 2 घंटा वचन से आपकी अच्छी सी मालिश कर रहे होते हैं। और उसका कारण क्या होता है कि कहीं तो सीखो, कहीं तो समझो, कहीं तो परमेश्वर को जानो, कहीं तो उसको अपने जीवन में लागू करो। अगर आज ही सब कुछ सिखा दिया और समझा दिया तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको सिद्ध बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या बनाना चाहता है? सिद्ध। और शुरू में मैंने जो पढ़ के सुनाया, वो क्या पढ़ के सुनाया कि जो संसारिकता आपके अंदर है, वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा जो चाल चलन है वो बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को क्या करो? अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। इसलिए जो है प्रभु कभी भी आपको जल्दी से अपने से दूर नहीं करेगा। वो चाहेगा कि आप उसको जानो और सीखो। मत्ती 3:2। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, वचन में लिखा है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है वो निकट आ गया है। अब प्रभु की जो योजना है वो आपके लिए क्या है? मन फिराने की। क्या है? मन फिराना। प्रभु एक एक व्यक्ति से, सुनो, एक एक व्यक्ति से चाहता है कि आप मन फिराएं। यदि देखो,
अगर आप कलीसिया में आते हैं, प्रभु अपने बच्चों को हमेशा कंप्लीट करना, वो चाहता है कि आप हर तरीके से कंप्लीट हो जाओ, बुद्धि में परिपूर्ण हो जाओ, सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाओ, विश्वास में परिपूर्ण हो जाओ, वचन में परिपूर्ण हो जाओ और आत्मिक परिपूर्ण हो जाओ। वो हर तरीके से आपको परिपूर्ण करना चाहता है। और परिपूर्ण करने के लिए जानते हैं वो क्या चाहता है? आपको सिद्ध बनाना चाहता है। और उसके लिए वो क्या करेगा? देखो, वो कह रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब जरा सोचो, आप परमेश्वर के पास आते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, और यदि आप उसके सम्मुख आते हैं और आप जल्दबाजी अपने जीवन में लेकर के आते हैं, और जल्दबाजी ऐसी होती है कि आप परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। आप क्या सोच के आते हैं? आज मेरी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, मेरे जीवन की जो आज हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो दूर हो जाएं। आप ये सोच कर आते हैं, तो यकीन मानिए आप परमेश्वर को अभी जान ही नहीं पाए हैं। अब जरा आप सोचो, आपका एक हाथ ही बड़ा होता चला जाए, आपका एक हाथ बड़ा होता चला जाए, एक हाथ ही बड़ा होता चला जाए, और आपके जो शरीर के अंग हैं वो अपनी जगह रहें, या आपका एक कान बड़ा होता चला जाए हाथी के समान, और आपका शरीर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, या आपकी नाक लंबी होती चली जाए और बाकी शरीर आपका नॉर्मल रहे, तो क्या होगा? देखने वाले क्या कहेंगे? आपको कार्टून कहेंगे। आज सबसे बड़ी गलती ना आदमी यही कर रहा है। जिसको धन की आवश्यकता है वो जब चर्च में आएगा तो सिर्फ धन के लिए प्रार्थना कराता है और धन के लिए ही मांगता है। जब आएगा प्रभु धन दे, धन दे, धन दे, धन दे, इसका मतलब वो अपने जीवन के क्षेत्र में सिर्फ एक जगह बढ़ना चाहता है, संपूर्ण जगह बनना नहीं चाहता बढ़ना, वो सिद्धता को हासिल करना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर की योजना आपको उद्धार दिलाना है, आपकी आत्मा ना नाश हो, इसलिए वो क्या करना चाहता है? वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है मेरे साथ बैठो, मेरे साथ समय बिताओ, मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन इंसान क्या है? धन मांग रहा है, धन मांग रहा है, धन मांग रहा है। एक बीमार आदमी अगर आएगा तो बीमार आदमी की सिर्फ एक ही इच्छा होगी, वो क्या करेगा? चंगाई पर ही निर्भर रहेगा। चंगाई दो परमेश्वर, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो। अगर किसी बहन का पति अगर दारू पीता है तो उस बहन का एक ही प्रार्थना होगी, एक ही टॉपिक होगा, मेरे पति की दारू छूट जाए, दारू छूट जाए, दारू छूट जाए। मतलब दारू जिस दिन छूट गई उस दिन टाटा बाय बाय, जिस दिन आपको धन मिल गया उस दिन टाटा बाय बाय, और जिस दिन आपकी बीमारी ठीक हो गई उस दिन टाटा बाय बाय। परमेश्वर ने क्या इसीलिए आपके लिए लहू बहाया था? क्या इसीलिए स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आया था? अगर यही काम करना था तो वो एक बोर्ड लगा लेता अपने घर के बाहर और लिख लेता यीशु मसीह नासरी जो है चंगा करने वाला मैं हूं। वो सिर्फ इतना लिख देता, लेकिन जानते उसने ये नहीं लिखा और ना ये संदेश दिया। उसने जानते हैं धरती पर आकर क्या संदेश दिया? उसने संदेश दिया मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया! मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु जो है ना चंगाई पर ज्यादा जोर नहीं देते और ना ही और किसी बात पर जोर देते। प्रभु चाहते हैं तुम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता भी क्या है? सिद्ध है, तुम्हारा बुलाने वाला भी सिद्ध है। हालेलुया! अभी जब हम लोग यहाँ आए तो आप लोग आराधना कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज कहीं ना कहीं अपने जीवन के क्षेत्र में परेशान हैं, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे झगड़े को लेकर हो, चाहे बीमारी को लेकर के हो। बहुत सारी बातों को लेकर आप लोग समस्या में होंगे। क्या हमें नहीं मालूम? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? परमेश्वर को भी मालूम है और हमें भी मालूम है
लेकिन उसके बावजूद भी जब हम यहाँ आए तो हमने पहले ही मैंने इनको फोन करके बोल दिया था, मैंने कहा बेटा वर्शिप चालू कर दो, वर्शिप कराओ। आप लोगों ने कम से कम पौना घंटा खड़े होकर वर्शिप करी। जानते हैं वर्शिप हमने क्यों कराई? क्योंकि वर्शिप ना उसके आने के लिए ग्राउंड तैयार करती है। जब आप यहां खड़े होंगे, अभी आपने आराधना करी, उसकी आत्मा को प्रसन्न किया, उसको याद किया, और उसकी जो आत्मा है वो हमारे बीच में है। और अभी मैं क्या कर रहा हूं? वचन का प्रचार कर रहा हूं, आपके जीवन को डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपके जीवन के अंदर तमाम सांसारिकता है, प्रभु जो कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद में जब वचन आपके जीवन में आएगा और वचन आपको बदलेगा, आप खुद, जब मैं कहूँगा आइए हम लोग खड़े हो जाएं, तो आप ना बुद्धि से खड़े नहीं होंगे, आप आत्मा से खड़े होंगे। और जब आप आत्मा से खड़े होंगे तो आप खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप कहीं ना कहीं आप ये प्रार्थना जरूर करेंगे, प्रभु आज हमने वचन के माध्यम से सीखा है, हमने सीखा है कि प्रभु हमारा यहाँ उद्देश्य चंगाई नहीं है, धन नहीं है, दारू छूटना नहीं है, बीमारी छूटना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है ना वो सिद्धता हासिल करना है। प्रभु मेरे जीवन से बुराइयों को निकाल दे, आज मेरे जीवन को डिटॉक्स कर दे। और जब आप मांग रहे होगे ना तो प्रभु का आत्मा कहेगा आज बोला जाने वाला वचन जो था ना, आज मेरी बेटी ने ग्रहण किया है। आज जो वचन बोला गया मेरे बेटे ने ग्रहण किया है। आज का जो वचन था ना, इसके द्वारा इसके जीवन में प्रभाव डला है, इसलिए आज मैं इसको और बढ़ाऊंगा और इसको फलवंत करूंगा। और परमेश्वर का आत्मा आकर आपको छूता है और आशीषित करता है। हालेलुया। तो हमने पहले क्या किया? हमने पहले वर्शिप की, उसके बाद वचन चल रहा है और अभी इसके बाद प्रार्थना होगी। जबकि मैं जानता हूं आपको आपके जीवन में समस्याएं हैं। आते ही जैसे ही मैं आया, मैंने आते ही ये क्यों नहीं कहा प्रार्थना ये इस समय वर्शिप बंद कर दो, बस अब प्रार्थना का समय, और मैं यहाँ आता और आते ही माइक ले लेता और आते ही माइक लेते ही मैं प्रार्थना करता, आइए हम लोग खड़े हो जाए, आंखें बंद करें, और मैं प्रार्थना करता बंधन को तोड़ने की, और आपको मैं आशीषित करता और आप घर चले जाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ ये चर्च नहीं होता, यहाँ यह एक बाबा की दुकान हो जाती। आप किसी बाबा के पास जाते हो, वो आपको प्रवचन नहीं सुनाता, वो आपके आगे गीत भजन नहीं गाता, वो सीधा क्या करता है, आओ बैठो, इतना पैसा लगेगा, ये तावीज़ ले जाओ और ये चावल पड़े हुए ले जाओ और फिर आ जाना, जब ठीक हो जाओ तो आकर बस बता देना, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं ये किसी तांत्रिक का अड्डा नहीं है, ये दुकान नहीं है, ये हमारे परमेश्वर का भवन है, जिसने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। और उसका जो आने का उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी आत्मा को, आपके जीवन के डिटॉक्स कर रहे हैं, ताकि जितनी गंदगी है ना, जो कि यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, आज वही डिटॉक्स करने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमने पहले वर्शिप कराई, अब वचन चल रहा है, और इसके बाद जब आप आत्मा से तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बात समझ आ रही है? क्योंकि जो उद्धार है ना वो कोई प्रसाद नहीं है जिसको हम आपको ऐसे ही दे दें। जो स्वर्ग का मार्ग है ना वो ऐसा ही नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है जो आपको ऐसे ही दे दे और आप स्वर्ग चले जाओ। उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वचन कहता है मत्ती की किताब 20 अध्याय और 20वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु मसीह के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? वह उससे बोली यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी ओर और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो।
जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। हालेलुया। लेकिन जब्दी के पुत्रों की माता आकर एक बात बोल रही है कि मेरे पुत्रों को अपने दाहिने और बाएं बैठा। हालेलुया। प्रभु कैसे बैठा लेंगे? जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, अपना जीवन बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु उसको स्वर्ग का अधिकारी कैसे बना सकते हैं? अपने पास कैसे बैठा सकते हैं? बैठा सकते हैं क्या? और नहीं तो कोई भी आकर प्रमोशन मांग सकता है, ये मेरा भाई भतीजा है, स्वर्ग में ले लो प्रभु। जानते एक बार यीशु मसीह ने क्या बोला? एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे कमरे के अंदर, और प्रचार करते हुए जब गेट खटखटाने की आवाज आती है तो प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, जाओ जाकर देखो कौन आया है। तो चेला जाकर गेट खोलता है, और जब चेला गेट खोलता है तो गेट खोलते ही चेला कर बोलता है, प्रभु जी, गुरु जी, आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हुए हैं और वो आपको बुला रहे हैं। यीशु प्रभु ने कहा, बैठ जाओ, और अपने चेलों को शिक्षा दी, मेरी माता और मेरे भाई ये लोग हैं। कौन लोग हैं? ये लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। यानी प्रभु किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, चाहे उसके भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता जो परमेश्वर के वचन पर ना चले। और मत्ती 7:21 में ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। यानी स्वर्ग का अधिकारी कोई भी ऐसे नहीं हो सकता। स्वर्ग का अधिकारी वही हो सकता है जो परमेश्वर के वचन पर चलता हो, जो परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा हो, जिसके अंदर जल्दबाजी ना हो, जो प्रभु के साथ ठहरा रहना चाहता हो, जो अपने जीवन को बदल रहा हो, प्रभु के वचन को सुनकर उस जीवन को अपना रहा हो। मैं कई बार आपको एक बात बोलता हूं ना, ये वचन सुनने की चीज नहीं है। कई बार आप जाकर कहते हो ना, ओ भैया ने आज बड़ा अच्छा वचन दिया, मजा आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन मजा लेने की चीज नहीं है। ये वचन जो आप सुनकर जा रहे हो ना, ये वचन जीने की चीज है। इस वचन को अपने जीवन में लागू करो। जब परमेश्वर ऊपर से देखेगा तो कहेगा, यही मेरे वो पुत्र पुत्री हैं जो मेरे वचन पर चलते हैं। जो प्रभु ने उस समय उस कमरे में बोला कि मेरे भाई बहन माता ये लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उन्हें मानते हैं। इसलिए जब्दी के पुत्रों की माता जो है वो कह रही है, मेरे दोनों पुत्रों को अपने दाहिने और बाहें बैठने की आज्ञा दे, अधिकार दे। प्रभु कैसे दे देंगे? जिसने कभी परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया, प्रभु को आदर नहीं दिया, वो कैसे अपने पास उनको स्वर्ग में बैठा लेगा? इसका मतलब तो कोई भी स्वर्ग में चला जाएगा। दारू पीने वाला भी स्वर्ग में चला जाएगा, बीवी को मारने वाला भी स्वर्ग में चला जाएगा, दारू बेचने वाला भी स्वर्ग चला जाएगा, और जो झगड़ा करता है वो भी स्वर्ग जाएगा, जो आज लाखों का गमन कर रहा है वो भी स्वर्ग में चला जाएगा। तो इसका मतलब तो कोई भी स्वर्ग जा सकता है। जीवन बदलने ना बदलने की तो बात ही खत्म हो गई। हालेलुया। आप लोग वचन समझ पा रहे हैं? हालेलुया। एक औरत पंडित जी के पास आती है और आकर एक बात कहती है, पंडित जी मुझे ना मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष दो, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा?
तो पंडित जी कहते हैं, अच्छा बेटा तुम्हें मोक्ष चाहिए? कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या करना होगा? जानते हैं पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने ऐसा एक गिलास लिया और उसमें आधा गिलास पानी भर लिया और कहा, बेटा देखो ये क्या है? कहती है, पानी है गिलास में। कि नहीं बेटा, ये ना संसार है। उनका अच्छा ठीक है, धन्य हो महाराज। और पंडित जी ने उस गिलास में से पानी एक बूंद निकाला और हथेली पर डाल लिया ऐसे करके, और कहा, बेटा ये बूंद क्या है? कहती है, पानी की बूंद है। कि नहीं, ये तुम्हारी आत्मा है। कहते, धन्य हो महाराज जी, ठीक है, वो भी मान लिया। फिर उसने क्या किया, उसी गिलास में वो जो बूंद थी, कि बेटा देखो ये तुम्हारी आत्मा है। कि ठीक है, धन्य महाराज। उसको दोबारा उसमें डाल दिया, पानी के गिलास में दोबारा से आत्मा आ गई, मतलब बूंद आ गई। कि बेटा अब इसमें ढूंढो तुम्हारी आत्मा कहाँ है, ये बूंद कहाँ गई? कि नहीं मिल रही पंडित जी, मुझे दिखाई नहीं दे रही। पंडित जी ने कहा, बेटा ये संसार है, इसी संसार से तुम्हारी आत्मा यहाँ आई थी और दोबारा इसी में चली जाएगी, तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। हालेलुया, बात समझ आ रही है? इसका मतलब संसार से आए हो, संसार में ही चले जाओगे। अगर यही न्याय है तो स्वर्ग और नरक परमेश्वर ने क्यों बनाया? स्वर्ग और नरक दोनों अलग चीजें हैं। जितने परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं, जो उद्धार के पीछे चल रहे हैं ना, वो स्वर्ग जाएंगे, और जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया वो नरक जाएंगे। ये सब जानते हैं, ये परमेश्वर का वचन भी बोलता है। और अगर ऐसे ही कोई भी आत्मा आ गई और आज मीठी मीठी बातें जो सुनाई जाती हैं बाहर, ऐसे ही आत्मा निकाली और फिर उसमें डाल दी, तो ये आत्मा परमात्मा में दोबारा जाके मिक्स हो गई, संसार में मिक्स हो गई, तो मैं कहता हूँ इसका मतलब दारू पीने वाला भी वहाँ जा रहा है, बीवी को मारने वाला भी वहाँ जा रहा है, आज भाई भाई से झगड़ा करने वाला भी वहाँ जा रहा है, प्रॉपर्टी को हथियाने वाला भी वहाँ जा रहा है। तो सारे वहीं इकट्ठे हो जाएंगे ना स्वर्ग में। अरे हम तो धरती पर ही परेशान हैं। आज रास्ते में जाते हैं, अगर रिक्शे वाले से ये कह दो ना, भैया जरा साइड होकर चले, तो क्यों चलूं मैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो? वो ऐसे करके चला जाता है। हम कहते हैं, हे प्रभु क्या दुनिया के, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई प्रभु, कितना बदल गया इंसान। हमें ये गाना याद आने लग जाता है। अब जरा सोचो, हम इतने यहाँ परेशान हैं। अगर आज हम यहाँ इतने परेशान हैं और जिस दिन हमारे प्राण निकल गए, हम तो सोचते हैं प्रभु स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ, जहाँ भूख नहीं, जहाँ प्यास नहीं, जहाँ लड़ाई नहीं, जहाँ झगड़े नहीं, वहाँ जाने की हम सबको जल्दी है। स्वर्ग में प्रभु बुला ले, यहाँ तो बहुत हालत खराब हो गए हैं, पेट्रोल और गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, कहाँ तक खरीदेंगे, कहाँ तक जोड़ेंगे। जल्दी से टिकट कट जाए तो हम ऊपर आए, चैन से तो रहें। लेकिन यहाँ भी चैन नहीं मिला और वहाँ चले गए तो वहाँ भी चैन नहीं मिलेगा, और वहाँ भी वही रिक्शे वाला मिल गया तो अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा। सोचो जरा, सारे वहीं भर्ती होने लग गए, तो यहाँ तो हम छुटकारा पाकर वहाँ गए थे कि शांति मिले, और वो वहाँ पर वो वही सब मिल गए। तो आप कहोगे, हे प्रभु कहाँ जाएं? यहाँ तो हम परेशान थे, यहाँ इसको भी तूने भर्ती कर लिया, मैंने इतनी प्रार्थनाएं करी, मुझे भी भर्ती कर लिया, तो पहले बता देता, मैं भी इसी की तरह कुकर्म करके आ जाता। बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ऐसी गलती नहीं करेगा। एक लूसीफर को स्वर्ग से निकाल कर उसने बहुत अच्छा काम किया। लूसीफर को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? लूसीफर पाप किया, उसने बलवा किया, मुझे अपने समान स्थान दे स्वर्ग के अंदर, परमेश्वर से झगड़ा किया, घमंड हो गया था उसको।
अब सोचो, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया, तो क्या वो दोबारा ऐसी गलती करेगा कि दूसरे लूसीफर को एंट्री दे दे? और एक नहीं, कई लूसीफर को दोबारा बोले आ जाओ तुम मेरे भाई भतीजे हो, आ जाओ, सब भर्ती हो जाओ, और फिर लड़ाई करो, फिर मेरे सिंहासन की मांग करो। क्या परमेश्वर ऐसी गलती करेगा? तो एक को तो निकाला ही है स्वर्ग को सुंदर बनाने के लिए, फिर वो दोबारा ऐसे लोगों को भर्ती करेगा क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इसलिए वचन में एक बात लिखी है, वो यहीं पर आपको ट्रेनिंग देना चाहता है, यहीं पे डिटॉक्स करना चाहता है। और वचन क्या कह रहा है देखो, यहाँ लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। बस, हालेलुया। ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के, किसके? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की, यानी उनके पैदा होने की बाट जो रही है और इंतज़ार कर रही है। और सृष्टि ये चाहती है कि ऐसे लोग उठ खड़े हों जो सच्चे हों, ईमानदार हो, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हों, जिनके अंदर पाप ना हो। आज प्रभु ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं बात को? वो आज ऐसे लोगों का वेट कर रहा है, ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, आज समय है कि हम अपने आप को बदल दें, क्योंकि एक भी ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जिसके अंदर सांसारिकता है। जो अभी यहाँ पर है और जो पर हर संडे कलीसिया में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड महिमा करते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं और वो क्या हो जाते हैं? भूत बन जाते हैं। संडे को चर्च में क्या हो जाते हैं? दूत बन जाते हैं। और जैसे ही बाहर निकले 6 दिन तो वो भूत बन जाते हैं। अब कौन सी कैटेगरी में आने वाले हो आप समझ लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर तुम बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। मेरे को आज कितना समय हो गया, 8 साल से मैं उस व्यक्ति को प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक उस व्यक्ति का गुस्सा नहीं निकाल पाया। 8 साल से समझाता रहा, सिखाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति का गुस्सा नहीं निकाल पाया। अगर उसके सामने यदि आप किसी उसके दुश्मन का नाम ले लो ना, अभी वो कहेगा भैया बहुत शांति आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जैसी अगर किसी ने उसके घर परिवार के किसी दोस्त ने उसका नाम ले लिया ना, फलाने का, उसके दुश्मन का, उसी समय उसके मुँह से गालियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, उसी समय आंखों में खून उतर आता है, उसी समय वो गुस्सा हो जाता है। मैं कहता हूँ हे प्रभु, मैं अभी शांति का वचन दे रहा था, उद्धार का वचन दे रहा था, और इसके अंदर तो अभी गुस्सा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो ये दूतों की बात कर रहा था, अब तो ये भूतों की बात कर रहा है। हालेलुया। सोचो क्या ऐसे लोगों को प्रभु उद्धार देगा। एक बार मैं मीटिंग ले रहा था अपने क्षेत्र के अंदर, शांति का वचन दे रहा, प्रेम का वचन दे रहा, और वचन देने के बाद में जैसे ही आमीन मैंने करा, सब अच्छी आराधना कर रहे थे, अच्छे से वचन सुन रहे थे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही मैंने आमीन करा, उसके बाद में चाय वगैरह पीना मैंने शुरू किया, सब लोग चाय पीने लग गए। पता नहीं 2 लेडीज़ों को क्या हुआ, कभी कुछ रही होगी, 36 का आंकड़ा कुछ हफ्ते पहले उनकी हो गई होगी। तो एक औरत कहती है, हारी तू क्या कह रही थी अब बता। दूसरी कहती है, नहीं तू बता, तू क्या कह रही थी। मैंने कहा भैया ये क्या हो गया, अभी तो मैं यहाँ पे मीटिंग, अभी प्रचार खत्म किया है मैंने, इन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया। हालेलुया। मैंने कहा यहाँ मत लड़ो, बाहर जाओ, बाहर लड़ाई करो। मैंने कहा अभी मैंने प्रचार किया है, अभी तुमने लड़ाई शुरू कर दी, जो था खत्म कर दो। उस समय तो मान गई, जैसी चाय वाय खत्म हुई बाहर गई तो दिवाली की आवाज़ सुनाई देने लगी, धूम धड़ाम, बाहर जाके गाली गलोच लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कहा बताओ, इन्हें कितना अच्छे से सिखाया, कितना अच्छे से प्रचार किया, लेकिन ये फिर वही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सोचो,
प्रभु का आत्मा जब आता होगा उस संगति में, तो कितना उसका आत्मा शोकित होता होगा कि मैं इनको बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, इनके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इन्हें कितना अच्छा सिखाया जाता है, इनको कितना समझाया जाता है, लेकिन ये अपनी उस आदत, उस नेचर से बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है ये सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, वो इंतजार कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि मुझे ऐसे लोग मिल जाएं जिन्हें मैं अपना कह सकूं। इसीलिए प्रभु ने उस संगति में बोला, जब चेले ने कहा तेरे माता और भाई बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, प्रभु ने कहा मेरे माता और मेरे भाई ये लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो? हेलो, जाग रहे हैं? मजा आ रहा है? हाँ, तो कौन सी कैटेगरी में जाना है? बाहर वालों की या अंदर वालों की? बाहर वालों के लिए तो प्रभु कह रहा है इस संसार के सदृश मत बनो, पर अंदर आके तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो।